क्या कभी ऐसा लगा है सब कुछ होते हुए भी मन खाली है कि लोग हैं पर सहारा नहीं है। अगर हाँ तो यह भजन आपके दिल की आवाज है। आइए इस भजन के माध्यम से सच्चे सहारे की पहचान करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जहाँ में खुशियाँ है कम और ज्यादा है कम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ में खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, तेरी महफिल में शम्मा जले न जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहाँ में बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी है राह और पथ है विशाल, टेढ़ी मेढ़ी है राह और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, पाँव मेरे थके ये चले ना चले, पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आइए इस भजन की अब प्रैक्टिकल मीनिंग करते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जैसे माता पिता उम्र के साथ कमजोर हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी मतभेद आ जाते हैं और दोस्त जरूरत के समय साथ नहीं रहते। तब मन कहता है अब किसके भरोसे रहूं। यह पंक्ति सिखाती है, अगर संसार साथ छोड़े तो भी प्रभु साथ ना छोड़े। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है वह अकेला होकर भी टूटता नहीं है। अब चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, आज हम कहते हैं मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बड़ा घर हो जावे, पैसा, नाम, शोहरत, सोशल मीडिया लाइक्स, लेकिन यह सब मिलने के बाद भी मन खाली रहता है। यह पंक्ति कहती है, मुझे दुनिया की चमक नहीं चाहिए, मुझे
अंदर से भगवान का अनुभव चाहिए। जब भीतर प्रभु का एहसास होता है तो कम साधनों में भी शांति मिलती है। जहाँ में खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। जैसे नौकरी है तो उसके साथ तनाव है, व्यापार है तो चिंता है, परिवार है तो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, अकेले हैं तो तन्हाई है, लोनलीनेस है। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। यह संसार परीक्षा केंद्र है, एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ पूर्ण सुख नहीं मिलता। यह समझ आने पर मन शांत हो जाता है। दुख मेरी गलती नहीं, जीवन का स्वभाव है। दुख सुख आते ही रहेंगे, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। अब तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। आज हम बहुत डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, मेरी इमेज कैसी बनेगी। लेकिन यह पंक्ति कहती है, लोग माने न माने पर मेरा मन साफ होना चाहिए। जब दिल में ईश्वर का उजाला होता है तो बाहर की आलोचना, क्रिटिसिज्म भी हमें हिला नहीं पाती। कभी वैराग है, कभी अनुराग है। कभी मन कहता है सब छोड़ दूं, साधना करूं। और कभी अभी संसार भी अच्छा लग रहा है। तो मन का स्वभाव बदलना है, पर भगवान वही है। जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा रहता है वह हर मनस्थिति में संतुलित रहता है, बैलेंस में रहता है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। जैसे बेटी की शादी मन मुताबिक न हुई, बेटा जैसा चाहा वैसा नहीं निकला, सपने पूरे नहीं हुए, तो क्या जीवन बेकार है? नहीं। अगर भगवान दिल में बसे हैं तो अधूरी इच्छाएं भी बोझ नहीं बनती। यह पंक्ति सिखाती है कि इच्छाओं से बड़ा ईश्वर को बनाओ। अब टेढ़ी मेढ़ी है राह और पथ है विशाल। जैसे बीमारी, अधिक परेशानियां, अपमान, अकेलापन। जब कुछ समझ न आए तब यह पंक्ति प्रार्थना बन जाती है कि हे प्रभु, अब तू ही संभाल। यह हार नहीं है, समर्पण है, सरेंडर है भगवान को। अब पाँव मेरे थके ये चले ना चले। शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तब प्रभु से मांगना है, बस सही दिशा दिखा दे। भीतर से आने वाली शांत आवाज वही ईश्वर का संकेत है। यदि इस भजन की एक भी पंक्ति आपके दिल को छू गई हो तो समझिए प्रभु ने आपको सुन लिया है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस संदेश को जीवन में उतारिए, क्योंकि ईश्वर का सहारा सबसे मजबूत सहारा होता है। और अगर आपको भजन मीनिंग के साथ अच्छे लग रहे हैं तो बिना स्पिरिचुअल वॉइस से जुड़े रहिए और अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिए।